फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 31 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में 10 एग्जाम्पल बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस अल्फा 1 इंटू कोस अल्फा 2 डॉट 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 कोस अल्फा n अंडर द रिस्ट्रिक्शन अल्फा इज ग्रेटर देन 0 अल्फा 2 अल्फा नॉट एन लेस देन 5/2 एन वोट अल्फा 1 इंटू कोल्फ अल्फा 2 डॉट डॉट वोट अल्फा n। एक पहला ऑप्शन है 1/2 के पावर n/2, दूसरा ऑप्शन 1/2 के पावर n, तीसरा ऑप्शन 1/2 n, चौथा ऑप्शन है डी। इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन का टिक लगाना है, मतलब कोई 4 में से कोई एक सही है। जो काम आपको अपने से स्वयं करना है। इसके पहले के वीडियो में मैं 30 एग्जाम्पल बता चुका हूँ। जेईई में टाइप क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, तो आप जाकर उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। यदि क्वेश्चन नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए 32वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 32वां क्वेश्चन कर रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्शन साइन क्यू एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स प्लस कोस क्यू एस बटा 1 माइनस साइन एक्स इज आर। मतलब इसका प्रसार का मान क्या होगा। 2 कोस पाई बटा 4 माइनस एक्स 2 कोस पाई बटा 4 एक्स 2 साइन पाई बाई 4 एक्स है ना। तो इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, बना रहा हूँ अपने से, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट इसके बारे में कॉन्सेप्ट की जानकारी दे दिया हूँ। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन आप अपने से स्वयं बनाएंगे और अपने से हल भी करेंगे। इसलिए मैं इसको क्वेश्चन का कोई भी वीडियो में हल नहीं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 आप जितना सेल्फ स्टडी कीजिएगा उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है लेट थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल 5/2 एंड एक्स बराबर दिया एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई दिया है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, वेयर ए बी सी क्या है कांस्टेंट मतलब अचर। ये हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। देन तब ए का मान ए बराबर क्या दिया है -1, बी बराबर -3। कांस्टेंट मतलब कुछ होता है जिसका मान बदलता नहीं है, और वेरिएबल मतलब जिसका मान बदलता रहता है, जो मतलब यहाँ से वहाँ थीटा बराबर 2 ए बराबर 3 बी बटा -1 थीटा बराबर 2। कोई आदमी ऐसा भी होता है जो बदलता रहता है और कोई आदमी ऐसा भी होता है जो नहीं बदलता है, वही है यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल का व्यवहार भी वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है यदि x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 5/2 तो साइन के पावर n x प्लस कोस के पावर n x इज ग्रेटर देन 1, देन तब n बिलोंग ग्रेटर देन 2 या इक्वल। जब बड़ी कोष्टक रहेगा तो इसको मतलब इक्वल बट इससे बड़ा होगा, और लेस देन अनंत मतलब कहाँ ये पता नहीं है। और बी ऑप्शन दिया है माइनस अनंत से बड़ा और दूसरे छोटा या बराबर, क्योंकि बड़ी कोष्टक है। ये छोटी कोष्टक रहेगा तो खाली बड़ा के लिए खाली होगा, मतलब उसके बराबर के लिए नहीं होगा। जिससे यहाँ पर -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, मतलब इसके बीच में -1 और 1 के बीच में मतलब संख्या लिया जाएगा जो इसको दो मतलब संतुष्ट करेगा इस समीकरण को। नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो 34 क्वेश्चन हो गया। 35 क्वेश्चन क्या कर रहा है इफ ए बराबर साइन π/18 साइन 5/18 साइन 7/18 एंड एक्स इज ए सोल्यूशन द इक्वेशन बाई बटा। देखिए ये जो चिन्ह है नया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का चिन्ह है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो यहाँ पर लिखा गया है। देन तब ए इज इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट एक्स, ए बटा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर के होल स्क्वायर।
जो क्वेश्चन कर रहा है। उसी प्रकार से 36 क्वेश्चन कर रहा है। इफ मैपिंग ऑफ एक्स बी ए इज लेस देन 0 मैप्स माइनस एक से बड़ा या एक से छोटा या बराबर ऑन टू 0 से बड़ा या छोटा, देन तब यह क्लास 12 का सिलेबस का एग्जाम्पल है। देन तब वैल्यू इसका मतलब मान है जो ऑप्शन दिया गया है f/4 लेस देन इतना, और दूसरा ऑप्शन भी यस आपको अपने सफर के ऑप्शन इसको मानना है आपको ठीक। उसी प्रकार से 37 क्वेश्चन भी कर रहा है। द वैल्यू ऑफ कोस 2π/7 कोस 4π/7 प्लस कोस 6π/7 देन तब इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2। मतलब इसका इस एक्सप्रेशन का इसका मान क्या होगा। मैंने कोस 2π/7 है, आपको पता है कि π/180, तो इसे रख के आपको मान ज्ञात करना है। इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आप अपने से मेहनत कर सकते हैं, आपकी इतनी सक्षमता है। तो 38 क्वेश्चन कर रहा है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 7 cos x प्लस 5 sin x बराबर 2k प्लस 1 है सोल्यूशन इज 4, 8, 12, 16। तो यह इस समीकरण का जो सोल्यूशन होगा, इसका हल क्या होगा जो यहाँ पे दिया गया है। 39 क्वेश्चन कर रहा है। इफ y बराबर साइन के पावर 4x माइनस कोस के पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x बटा साइन 4x कोस 4x साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, तो जो x बिलोंग है ना 0 से बड़ा या बराबर π/2 से छोटा, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू डू और लेस देन या इक्वल 1/2, y इज ग्रेटर देन या इक्वल 1 और लेस देन या इक्वल 1/2, y इज ग्रेटर देन इक्वल -5/3 और लेस देन y, नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आप चल सकते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 40। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन इज 1 यूनिट। कह रहा है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 1 इकाई। दो समांतर रेखाएं मतलब कुछ ऐसे, जो समांतर रेखा उसके बीच की दूरी इकाई 1 इकाई है। ए पॉइंट ए इज चूजन मतलब चुना गया, लाई बिटवीन लाइन्स एट ए डिस्टेंस डी पर है फ्रॉम वन ऑफ देम। ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल जो ABC है वह समबाहु त्रिभुज है के साथ बी ऑन ए लाइन पर। तो सी जो है ना अदर सी पॉइंट जो अदर वाले लाइन पर है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है आपको। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 2/3 √2 d² प्लस d1 प्लस 1 और 2 √d² माइनस d1 प्लस 3 2 √d² माइनस d प्लस 1 2 √d माइनस 1। बस आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में 50 एग्जाम्पल बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा। यदि आप इस जो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, यदि आप इसको सोल्व कर देंगे अपने से, तो समझिए कि आपको JEE मेंस कोई भी नहीं रोक सकता है। थैंक्स। जय हिंद जय भारत।